लेकिन क्या अरविंद जी आपको ये लगता है कि ये कोई हाइपर रियलिटी जैसी सिचुएशन है? इस तरह के विशेषण खैर मोदी के लिए इस्तेमाल होते हैं, अधिनायकवाद, हाइपर रियलिटी, क्या ये हाइपर रियलिटी है? देखिए, मुझे लगता है तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए हमें। पहला सच ये है कि गवर्नेंस डेफिसिट के चलते, पॉलिसी पैलेसेस के चलते कांग्रेस बॉर्निंग होती चली गई। दूसरा सच ये है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा एक यूनिफाइड फ्रंट, थर्ड फ्रंट के रूप में खड़ा नहीं हो पाया, और इस मोदी धीरे धीरे बड़े होते चले गए, उनकी शख्सियत बड़ी होती चली गई, इस वजह से कंपैरिजन नहीं रह गया। दूसरा सच यह है कि मोदी ने हर एडवर्सिटी को 2002 के बाद से जितना उन पर अटैक किया गया, हर अटैक को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। किसी ने अगर उनको खूनी जैसे संज्ञा दी तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने उनको चाय वाला कह दिया, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन उन्होंने यूज किया। यहाँ बात कर रहे थे, बद्री कह रहे हैं कि ये जो है पूरा पूंजीवाद का पूरा खेल है, कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है। हर इलेक्शन में कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, मुख्य पार्टियों को होती है। कांग्रेस 10 साल से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि फिर भी कांग्रेस के पास कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है, कम है, बीजेपी और मोदी के पास ज्यादा है? ऐसा है तो क्यों? नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि पास में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसने हमेशा ये दिखाया कि कॉर्पोरेट फंडिंग या जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीजेपी के पास है, उसके बाद रीजनल छत्रप्स के पास है। तो ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के पास आज गवर्नमेंट में होने के बावजूद बीजेपी से कम साधन होंगे। दोनों के पास साधन बहुत हैं, और इस पूरे इलेक्शन में सभी पार्टीज के पास साधन हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। और एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि हम ये कितनी भी डिबेट करें, आप लोकल छत्रप्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नहीं, आप पूर्णिमा जी आप कह रहे थे इस बात को, अब जरा अजय जी से इस बात को समझ लें और आपसे भी, कि क्या वो जो 500 करोड़ रुपए राहुल के लिए एजेंसियों को देने की बात थी, जिसके जरिए उनके अभियान को आगे बढ़ाया जाना था, वो राहुल और कांग्रेस को क्यों नहीं चमका पाया, अगर इन पैसों से ही चमक आती है? देखिए, हमारा ये मानना है कि सिर्फ फंडिंग से या इस तरह के कैंपेन से कोई आदमी बिल्ड नहीं होता अगर उसमें अपना दम नहीं होता है। जैसा आपने खुद ही एग्जांपल दिया कि आप उसमें अमाउंट चाहे जो भी फेंक दें, लेकिन उसके बाद भी आप चाहें कि अगर उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई ऐसा नेता जिसमें कि कोई अपना दम ही नहीं है, वो अपने आप बन जाएगा सिर्फ इसलिए कि कोई स्ट्रेटजी है और कोई वो है, तो हमें नहीं लगता है कि ये सच है। मैं दिनेश जी ऐड कर दूं, कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए वाली बात है, वो सच है, लेकिन उसमें क्या है कि कांग्रेस के 10 साल के पिछले जो गवर्नेंस का बैगेज राहुल गांधी अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी जो बैगेज इतना हावी हो गया है कि मतलब कुछ और चीजें हैं इसके अलावा जो चीजें तय करती हैं। आप छोटी बात, कुछ छोटी सी बात यह है कि इस वक्त जो कैंपेन बीजेपी का है, वो कैंपेन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प है एज कंपेयर टू कांग्रेस कैंपेन। लोग शायद देखना भी चाहते हैं उस कैंपेन। तो चलिए, राजशेखर कह रहे हैं कि लोगों की वजह से, राज पूरी बात सुनेंगे, लेकिन जनता से जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या मोदी के कद का कोई विपक्षी नजर आ रहा है, उनका जवाब ये था, जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं हम लोग, तो उनके रिलेट में तो कोई और नेता नहीं होगा। विपक्ष का नेता आई डोंट थिंक अभी उनके बराबर कोई है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स, बट ही डजंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है उनको, अदरवाइज एज ए पर्सन ही इज वेरी गुड। केजरीवाल जी हैं उनके पक्ष में, बट उन्होंने जैसे दिल्ली से एक स्टेप पीछे लिया है, उसको लेके लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे थोड़ी कम हो गई। विपक्षी कोई खास नजर तो नहीं आ रहा, राहुल गांधी का इतना कोई खास स्कोप तो है नहीं। हमारे कांग्रेस में भी काफी लोग हैं जो उनकी बराबरी में उनसे ज्यादा वसब रखते हैं। मोदी को इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी मीडिया ने बनाया, और मोदी की कोई ऐसी लहर यहाँ तो नहीं। नेता तो बहुत है, बट मोदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। चलिए, मीडिया के ऊपर ये तोहमत सिर्फ विशेषज्ञों की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि जनता भी ऐसा कह रही है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो मोदी को इतना मजबूत बनाती चली गई? मोदी ने किस बात को अपने पक्ष में यूं इस्तेमाल किया कि मोदी बन गए? हमारे साथ एक और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, डॉक्टर दीपक आचार्य, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनका भी रुख करेंगे, हाजिर होते हैं।